चलिए स्टार्ट करते हैं। चरक सूत्र स्थान का फिफ्थ चैप्टर का मात्रा सिद्धि अध्याय। हाँ, फिफ्थ चैप्टर में उसका क्या नाम है, मात्रा सिद्धि अध्याय, जैसा आपको पता ही है, स्वास्थ्य चतुर्सूत्र का पहला चैप्टर है। तो इसमें हम देखते हैं क्या क्या देखा हमने। आहार मात्रा के बारे में देखा कि आहार मात्रा कैसे हम निर्धारण करते हैं, आहार मात्रा में ही हमें भोजन करना चाहिए। सबसे पहले तो वो हो गया, फिर उसके बाद दिनचर्या के जो कंटेंट है वो हम लोग देखना से स्टार्ट किए हैं। तो उसमें हम लोगों ने देखा अंजन कर्म करने के लिए इन्होंने क्या रखना है, यहाँ से स्टार्ट किया, अंजन कर्म करना चाहिए। फिर उसके बाद में धूमपान देखा, नस्य देखा, दंत धावन देखा। दंत धावन के बाद में अब जीवा निर्लेखन की बारी आती है। जीवा निर्लेखन के बारे में देखिए, आचार्य चरक ने क्या बता रखा है। इन्होंने बताया है सुवर्ण रौप्य ताम्राणी त्रपुसी रीति आमयानी च ना। इन्होंने बता रखा है जीवा लेखनानी से पिछड़ानी न रिजनी च जिह्वा मूलगत यच्च मलम उच्छ्वास रोधी च दौर्गंध्यम भजते तेन तस्मात् जिह्वा विनिर्लिखेत। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रखा है। उस समय में जो जिह्वा ने लेखन वो जो टंग क्लीनर था, उसको कैसे बनाने का एक तरीका इन्होंने बताया कि सुवर्ण का होना चाहिए, हाँ, या तो चांदी का होना चाहिए, या तो ताम्र का होना चाहिए, या तो त्रपु। त्रपु मीन्स होता है रांगा, रांगा ना। रीति मीन्स होता है पीतल। इसका बनना होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद में ये लोहे वाली चीजें होगी, ये मतलब इस तरह का आप यूज कीजिए, लेकिन प्योर लोहा आपको यूज नहीं करना है ना। आयरन का नहीं बना होना चाहिए, या तो सबसे बढ़िया बोला जाता है कि कॉपर का ही हो ना, टपर मतलब त्रपु का ही बना हो तो ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है ना। या तो रीति मतलब पीतल का बना हो तो ज्यादा अच्छा बढ़िया है, या तो ताम्र का हो, ताम्र हो, त्रपु का हो, या तो पीतल का हो, या तो सोना चांदी बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा, लेकिन राजा महाराजा लोग इसका भी यूज किया करते थे, ठीक है। तो जीवा निर्लेख है, अब ये बोल रहे हैं जीवा जो निर्लेख है, मतलब टंग क्लीनर जो है वो तीक्ष्ण नहीं होना चाहिए। वो ना, उसका जो मार्जिन है वो तीक्ष्ण नहीं होना चाहिए, शार्प नहीं होना चाहिए, और न रिजनेचा, और वो जो है ना रिजू नहीं होना चाहिए, जब भी वो बेंडेड होता है, ठीक है ना। तो ये पहले भी उन्होंने बता रखा है, ठीक है। इससे क्या फायदा होता है, फायदा के बारे में उन्होंने बताया कि जिह्वा मूल गतम यच मलम उच्छ्वास रोधी च, जो जिह्वा मूल में जो मल है, जो उच्छ्वास मतलब सांस को रोकने लगता है, उसको ये जो है और दर्गंध है, जो मल जिह्वा मूलगत मल है, जो श्वास को रोक भी सकता है, हाँ, उस मल को और दुर्गंध को ये हटा देता है। तस्मात जीवा में लेके थे, इस जीवा लेखन से वो हट जाता है, दुर्गंध हट जाता है, और मल जो जीवा मूलगत मल है वो हट जाता है, ठीक ना। ये फायदा होती है इससे। तो धातु निर्मित जीवा निर्लेखन का वर्णन इसमें आया हुआ है। चरक ने ये बता रखा है, लेकिन सुश्रुत ने यहाँ पर बता रखा है कि आप ये जो वृक्ष के है ना, द्रुम के जो है, उनका भी आप बना सकते हैं। तो उन्होंने बता रखा है कि 12 अंगुल की लंबाई का आप दातुन लेते हैं, उसको चबाते हुए आप 2 अंगुल खा जाते हैं, फिर भी जो 10 अंगुल बचता है ना, उसी से 10 अंगुल का ही आप जिह्वा निर्लेख बना लीजिए ना, टंकलन बना लीजिए ना। तो इन्होंने देखिए बता रखा है संस्कृत में कि जीवा निर्लेख रौप्यम सवर्णम वर्षम ये वच्च तन्मला मलापहरम सस्तम मृदुश्लक्ष्ण दशांगुलम, ठीक है ना। इन्होंने भी बता रखा है कि आप चाहे तो सोने का बनाइए, चांदी का, सोने चांदी का, चाहे तो आप इन्हीं जो ये जो लकड़ी आप कर रहे हैं ना, कनिष्ठ का अंगुली के बराबर मोटाई वाली होनी चाहिए, 12 अंगुल लंबी होनी चाहिए दातौन। तो उसको भी आप, जब 10 अंगुल बचे तो 10 अंगुल का भी आप बना सकते हैं इसको, ठीक ना। वो भी वो मृदु होता है, सष्ण होता है, और 10 अंगुल लंबाई का होना चाहिए। ये सुश्रुत ने बता रखा है कि लकड़ी का भी आप जो आप दातुन कर रहे हो उसका भी बना सकते हैं, लेकिन चरक ने नहीं बोला इसके बारे में, ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा। चरक ने हमेशा धातु का ही यूज करने के लिए बताया है, तो धातु का यूज करिए, वो भी सोने का, चांदी का, तांबे का, त्रपो का, ये तो रीति का होना चाहिए, ठीक है। इन सब चीजों का अब आगे उन्होंने, फिर ये हो गया जीवा निर्लेखन। आगे उन्होंने बोला है कि मुख में सुगंधित द्रव्यों का धारण करिए, जैसे तांबुल वगैरह का सेवन करना चाहिए कि नहीं, लवंग का सेवन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसके बारे में आचार्य का क्या मत रहा है वो देखिए। इन्होंने बोला है कि धारण सेना धारण करना चाहिए, वैसद्यम मुख क्लियर करने के लिए, रुचि सौगंध्यम इच्छिता ना, मुख में रुचि बने, मतलब भोजन वोजन करने का मन आपको करे,
हाँ, खाने पीने का मन करे और मुख एकदम क्लियर होना चाहिए, साफ सुथरा रहे, वैसल्यता उसको बोलते हैं ना, वैसल्य मतलब क्लियर रहे, माउथ क्लियर रहे। और सौगंधम इच्छता, मुख से फाउल स्मेल ना आए, मतलब अच्छा स्मेल है ना, वो जो आप क्लोजअप वाला देखते हो। हाँ, और इसके लिए इन्होंने बोला है, इसकी इच्छा रखने वाले लोगों को जाति कटुक पुगा नाम लवंगस्य फलानि च, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने बताया है कि जाति मतलब क्या है, जायफल, और कटुक का मतलब है यहाँ पे लता कस्तूरी ना, यह ध्यान दीजिएगा, कटुक का मतलब क्या है, लता कस्तूरी। इनका फल, या तो फिर उन्होंने बोला है पूग फलाना, पूगा नाम, पूगा मतलब वही है जो आप खाते हैं सुपारी प्लस, ठीक ना, उसको भी उन्होंने बोल रखा है। लवंगस्य, लवंग, इनके फलों को, और आगे क्या बोला है, कंकोलस्य फलम, कंकोल का फल, कंकोल मतलब शीतल चिल्ली ना, कबाब चिल्ली जिसको आप बोलते हो, ठीक है। और बोला है फलम पत्रम तांबूलस्य शुभम तथा, सुंदर मतलब ये हेल्दी तांबुल का पत्र लेना चाहिए, इनको मिला करके। और आगे क्या बोला है, तथा कर्पूर निर्यास है, कर्पूर, कर्पूर का जो निर्यास होती है, और क्या है, सूक्ष्म एला के साथ में मिला करके, सूक्ष्म एला का जो फल है उनको मिला करके, इन सब चीजों को मिला करके आपको सेवन करना चाहिए। कभी एक चीजों को मतलब, कुछ लोग तो लवंग वगैरह का सेवन करते हैं, लेकिन सुपारी को अकेले में ही सेवन करने से मना किया है ना। तो जब भी है तो आप इन सब चीजों को, चरक ने बताया कि इन सब चीजों को आप मिला करके एक साथ में सेवन करिए, तांबुल का सेवन करिए। उसमें देखिए खजूर का नाम नहीं आया हुआ है, न ही इसमें चूना मिलाया है ना, तो ऐसा चीजों को नहीं मिलाने के लिए बोला है, ठीक है। इन्होंने बोला कि आपको जब भी मिलाना है तो कर्पूर निर्यास वगैरह मिला लीजिए ना, ये मुख्य वैसद्य हो, सौगंध हो, रुचि बने, बस इतने के लिए ही इन्होंने हेल्दी के लिए बता रखा है। फिर उसमें जो लोग टोबैको वगैरह मिलाना स्टार्ट कर दिए, जो मतलब आप पान जो खाते हो ना, तो पान में मीठा पान एक तरह से आप कर सकते हो, वो खा सकते हैं, लेकिन उसमें बिल्कुल ही चूना, खजूर और ये टोबैको नहीं मिलाना चाहिए, ठीक है, उसको इन्होंने ऐसा कहीं उल्लेख नहीं किया हुआ है। अच्छा, आगे देख लीजिए, सुश्रुत ने क्या बोल रखा है, सुश्रुत ने भी इसका समर्थन किया है। इन्होंने बोला है सचूर्ण पूगे सहितम पत्रम ताम्बूलजम शुभम ना, सुपारी के पत्ते, सुपारी को ये तांबुल पत्र के साथ में सेवन करना शुभ माना गया है। इससे फायदा क्या होती है, तो इन्होंने बता रखा है, मुख वैसद्य, वैसद्य सौगंधम कांति सौष्ठव कारकम, ये करने वाला होता है, हनुदंत स्वर बल जीव इंद्रिय विशोधनम, ये भी फायदा है, देखिए ना, प्रसेक समनम, हृदयम गल आमय विनाशनम, देख रहे ना, इतना चीज होती है। और खाना क्या चाहिए सुश्रुत के अनुसार, तो सुश्रुत ने बोला है कि कर्पूर जाति कंकोल लवंग कटुका हुए, हाँ, सचूर्ण पूगे सहितम पतन तांबुलजम शुभम, ये खाने के लिए इन्होंने बता रखा है, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तांबुल तक, ठीक है। उससे फायदा क्या है, ये इन्होंने बता रखा है। आगे इन्होंने बोला है कि पथ्यम सुप्तोत्थिते भुक्ते स्नाते बांधते च मानव, ये कब कब खाना चाहिए, इन्होंने बोला है कि भुक्ते स्नाते बांधते च मानवे ना, कब पथ्य कब होता है, सुप्तो उठते, जब सो के उठते हैं तब भी आप सेवन कर सकते हैं मंदिर वगैरह करके, ठीक है। उसके बाद में भुगते भोजन करने के बाद में, जैसे आप लोग देखते हो ना, कभी पार्टी वगैरह में जाते हैं कहीं पर भी, तो खाने के बाद में आपको पान का बीड़ा दिया जाता है, पान खाना चाहिए, लेकिन पान दीजिए जो आचार्य ने बोला है ना, मेडिकेटेड वाला वो खिलाइए, उसमें तंबाकू वगैरह खैनी वगैरह जिसमें ज्यादा है वो होता है, वो सब नहीं खाना है, ठीक है। आगे इन्होंने बोला है कि स्नान के बाद में, वमन करने के बाद में सेवन कराना चाहिए, और किसको नहीं खिलाना चाहिए, तो ये देख लीजिए क्या इन्होंने बोला है कि रक्त पित्ते छत छीते निर्णाम मूर्छा परिता नाम ना, तो रक्त पित्त छत क्षीण वाले रोगी को और मूर्छा से जो ग्रसित है उनको, रूक्ष दुर्बल, मर्त्या नाम च न हितम अस्य शोषिणाम ना, च आस्य शोषिणाम, और जिसमें जिनके मुख में बहुत शोष रहता है ना, सूखा हुआ रहता है, उनको ये सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान दीजिएगा। स्मृति ग्रंथों में केवल सुपारी का सेवन स्मृति ग्रंथों में अनुचित बताया है, तो कभी भी यहाँ आप देखिए, न अधिनाय मुखे पर्णम यह पुगम खाद्य नर मति भ्रंशो दरिद्री स्याद अंत्य न स्मृते हरिम ना, स्मरते हरिम, कितना गाली इन्होंने दिया है ऐसे लोगों को जो लोग पूग केवल खाते हैं, मतलब सुपारी सेवन केवल करते हैं ना, तो उन्होंने मति भ्रंश उनके हो गई है, दरिद्र होते हैं, जो उनको भगवान भी याद नहीं करते हैं, ऐसा इन्होंने गाली दिया है स्मृति ग्रंथ वालों ने। तो ये चीजें
बाद में ऐड की गई है, लेकिन संहिता काल में इस तरह का कोई भी इंडिकेशन नहीं आया हुआ था, ये आपको ध्यान देना है। आगे देख लीजिए, ये हो गया तांबुल सेवन के लिए मुख्य मतलब सुगंधित द्रव्यों का सेवन करने के लिए उन्होंने क्या बता रखा था। उसके बाद में अगला है कि स्नेह गंडूस करने के लिए, स्नेह गंडूस। हाँ, स्नेह गंडूस से क्या लाभ होते हैं ना, गंडूस कवल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आप ऊपर में देखिएगा, दंत धावन में भी इन्होंने बता रखा था। दंत धावन में बोला है कि जिस किसी को दंत धावन नहीं करना है, मतलब किसको नहीं करना है, तो ये भी आप जानिए कि दंत धावन किसको नहीं करना था, सुश्रुत ने इसको इंडिकेट किया है कि ऐसे लोगों को दंत धावन नहीं करना चाहिए। किसको दंत धावन नहीं करना चाहिए, तो खाद न खाद एक लत ना, इन्होंने बोला है कि गलत तालु ना, गलत तालु होस्ट जिह्वा रोग समुद्भवे। गला का तालु का होस्ट का जिह्वा का रोग जिनको हुआ है उनको नहीं खाना चाहिए। हाँ, और अस्य पाके स्वास्थ्य काश हिका वमिसुच ना, श्वास हिक्का और वमन जिसको ज्यादा हो रहा है, आस्य पाक है जिसको मुख पाक किसी को है, और दुर्बल क्षीण अभक्तस्य, दुर्बल है अजीर्ण है ना, यहाँ पे दुर्बल अजीर्ण अभक्तस्य जिनका मतलब पुराना जो भोजन है वो पका नहीं है, अच्छे से जीर्ण नहीं हुआ है, अजीर्ण है अभी भी, दुर्बल है, मूर्छा अर्थ मूर्छा से पीड़ित है, मद से पीड़ित है, शिरो रोग अर्थस्य, शिरो रोगी का रोग, शिरो रुजा का रोगी हो। हाँ, उसके बाद में इन्होंने बोला है श्रांत ना, पान क्लमान्विता ना, इन्होंने बोला है कि जो पान क्लमान्विता अर्धी, पान क्लमान्विता मतलब मदपान वगैरह से आक्रांत है, जो मतलब ज्यादा क्लांत है। अर्दिति कर्णशूली च दंत रोगी च मानव, अर्दित रोगी कर्णशूल वाले रोगी, दंत रोगी, ऐसे मानवों को मंजन नहीं, ये दातुन नहीं करना चाहिए। लेकिन उनको ये बोला है कि यदि ये दातुन नहीं करते हैं फिर भी मुख शुद्धि के लिए उनको क्या करना चाहिए, मुख शुद्धि के लिए मंजन करना चाहिए। हाँ, अंगुली से ही लेकर के मंजन करें, लेकिन मुख शोधन जरूरी है, करना ही करना है, उसमें कभी भी मना नहीं किया है, ठीक है ना। तो मुख शोधन करना चाहिए। छेम को दोहल ने भी बता रखा है कि जो लोग मान लीजिए ये सब नहीं कर पाते हैं तो उनको गंडूस करना चाहिए, वहां पे क्या पानी का है ना। तो इन्होंने बोला है कि अलाभे दंत दंत काष्ठ से निषिद्धेशु, जिनमें दंत काष्ठ मतलब दांतों निषिद्ध है, उनमें वो क्या करे, वह वो लोग क्या करें, अपाम द्वादश गंडुसेर मुख गंडुसेर मुख विशोधते है ना, विशेष शुद्धि विधीयते, मुख शुद्धि विधीयते, उनको क्या करना चाहिए। वहां पर उन्होंने बोला कि अपाम द्वादश ना, मतलब पानी मुंह में भर करके 12 बार गंडूस करके मुख का विशोधन करना चाहिए, इस तरह से भी बता रखा है। और इन्होंने बोला कि यदि आप नहीं करते, जैसे उन्होंने बता रखा ना, जो जहाँ जहाँ पर नहीं करना चाहिए, उसी तरह से ज्वर में भी आपको वहां पर मना किया हुआ है कि नहीं करना चाहिए। तो इन्होंने बताया कि यदि आप नहीं करते हो तो एक एग्जाम्पल ये देख लीजिए, संता ज्वर जैसा है, उसमें यदि रोगी मुख विशोधन नहीं करता तो उसको कर्णमूल शोथ हो जाता है ना, तो ये कॉम्प्लिकेशन होने वाला होता है। तो इसलिए आपको मुख विशोधन तो जरूरी ही है ना, चाहे दातुन का इंडिकेशन है या नहीं है। तो दातुन में थोड़ा सा फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, उसमें ज्यादा इन्फ्लेमेशन वगैरह हुआ है, मुख पाक वगैरह है, उसमें आप मत करिए, लेकिन आप जरूर त्रिफला का गंडूस कर लीजिए, चाहे सिंपल वाटर से, उसमें लोग बोलते हैं सैलाइन वाटर मेनली यूज करते हैं ना, इससे आप गार्गलिंग जरूर करवाइए। और मंजन इन्होंने सुश्रुत ने भी बता रखा है कि मंजन आप जरूर करवाइए, उसका मतलब पाउडर कर लीजिए, पाउडर से आप उसको सिर्फ हल्का सा ब्रश कर ले वो ना, या अंगुली से ही कर ले, लेकिन दातुन नहीं करना है, ठीक है ना, फोर्स ज्यादा उस पर नहीं लगाना है मतलब। आगे देख लीजिए, फिर इन्होंने क्या बता रखा है आगे, स्नेह गंडूस से लाभ, स्नेह गंडूस करना चाहिए। वो तो अपाम गंडूस था ना, पानी का कोई गंडूस था, लेकिन स्नेह गंडूस क्यों करना चाहिए, तो स्नेह गंडूस के लिए इन्होंने बता रखा है, इसमें मतलब क्या है, पानी में हल्का सा तेल मिलाइए, या सिर्फ तेल ही लेने के लिए इन्होंने बोला है, उसको मुंह में रखिए, और गंडूस, गंडूस मतलब क्या है, हिले नहीं ना, और कवल मतलब क्या है, कल फॉर्म में है, या तो उसमें कल भी मिला सकते हैं, और वो हिला सकते हैं, कवल करते हैं, कुल्ला करते हैं, उसको कवल करते हैं ना। गंडूस मतलब जहाँ पर बिल्कुल हिला ना सके ना। तो उन्होंने बोला कि क्या, इससे फायदा क्या होता है, तो हनुर बलो, हनु में मतलब जौ में बल आती है, स्वर बलम स्वर में बल आती है, वदना उपचय चेहरे फेस जो होती है वो उपचय होती है ना, फेशियल की तरह एकदम ग्लो आएगा, फेस पे ग्लो आएगा, परम पर, ये फायदा देने वाला है। आगे इन्होंने बोला है शायद परम च रस ज्ञानम अन्य च ना, रस ज्ञान में रस का ज्ञान होती है, अन्न का जो है ना उसके रस का ज्ञान होती है, और रुचि उत्तमा, और रुचि उत्पन्न करने वाली होती है क्या, स्नेह गंडूस। न च अस्य कंठ शोषा, इससे क्या होती है, कंठ में सोच नहीं होती है, स्यात न ओष्ठयो ना, ओष्ठ में भी सोच नहीं आती है, उस
स्फुटन आदि स्फुटनात् भयम और स्फुटन का भय नहीं होता है ना। देखते होंगे लिप बहुत लोगों की क्रैक लिप होती है ना, तो उसको लिप बाम वगैरह लगाते रहते हैं। उनको क्या करना चाहिए, आपको वहां पे बोलिए कि स्नेह गंडूस करो, इससे ये सब चीजें नहीं होगा, कंठ शोष नहीं होगा, होठ नहीं फटेगा। हाँ, होठ सूखेगा नहीं, शोष नहीं होगा, प्लस में फूटेगा नहीं, फूटने मतलब स्फुटन क्रैक नहीं हो बनेंगे उसमें, ठीक है, इसका भय नहीं होगा। आगे इन्होंने क्या बोला है, न च दंता क्षयम, और उसमें दांत का क्षय नहीं होगा, मतलब दांत जल्दी गिरेंगे नहीं। यांति दृढ़ मूला भवंती च, हाँ, इवन तो उन्होंने बोला है कि वो दृढ़ मूल हो जाएंगे, उसके गम वगैरह जो है ना, टीथ गम जो है वो बहुत मजबूत हो जाएंगे। न सुल्यंते, और सूल नहीं होगा, पेन नहीं होगा, किसमें दंत सूल नहीं होगा। न च अम्ले हृष्यंते भक्षन्ति च, उन्होंने बोला है जो आपका सेंसिटिव गम वगैरह हो जाता है ना, खट्टा या शीतल पानी पीते हैं, तो उसमें दांत में जो लगता है, जो आप बोलते हैं, वो चीजें नहीं होगी। क्या करने से, केवल स्नेह गंडूस करने से। परान फरान बच्चान तेल गंडूस धारणात, ये सब कब मिलते हैं, जब तेल गंडूस का हम धारण करते हैं, है ना, ठीक है। अच्छा, आगे भी देख लीजिए, आगे इन्होंने पराना पे खराना भच्छार, मतलब कोई भी खाना खाने में एकदम खरता नहीं महसूस होगा, मतलब वहाँ पे सूखा सूखा हुआ महसूस नहीं होगा, आराम से आप खा पी सकते हैं ना, खाने पीने में निगलने में प्रॉब्लम नहीं होगी यदि आप स्नेह गंडूस का धारण करते हैं, तो इतना फायदा करने वाला होता है। तो हमें कैसे करना है आप जान लीजिए, इसमें कोई भी आप तेल ले लीजिए, तेल को आप चाहे तो ज्यादा लग रहा है तेल तो आप पानी में भी हल्का सा मिला सकते हैं। 10 to 20 ml आप तेल लीजिए, उसको पानी में मिला करके आप इसमें गर्दिश करिए ना, मतलब उसको जब तक रखना है, कब तक रखना है, उसके लिए इन्होंने बता रखा है कि जब तक नेत्र या नासिका से जल का स्राव न होने लगे तब तक आपको धारण करना चाहिए। हाँ, तो कौन कर सकता है गंडूस का सेवन, तो गंडूस के सेवन के लिए मैं बोला कि 5 वर्ष की अवस्था से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक हम लोग धारण करा सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, ये देखिए इसमें टीकाकरण ने क्या क्या बता रखा है और चीजें, जिन्होंने बोला है गंडूस जो होती है ना, वो क्या होती है, असंचारी मुख्य पूर्ण गंडूसा, हाँ, कवलश्चरः तत्र द्रवेण गंडुसः कल्केन कवलस्मितः, उन्होंने बोला कि असंचारी मुख्य पूर्ण है, यदि मुख को हम पूर्ण रूप से भर दें और असंचारी रहे तो उसको हम गंडूस कहते हैं। कवलश्चर, कवल भी ऐसे ही होता है, लेकिन उसमें क्या होती है, चर चरा होती है, वो चलता फिरता रहता है, मतलब हम जिसको घुमा सकें वो कवल होता है। तत्र द्रवेण गंडूस, हम द्रव से करते हैं तो गंडूस कहलाता है, यदि लिक्विड ही सिर्फ हम मुंह में धारण करें तो गंडूस है ना, पूरे हर एक रीजन में भर जाता है अच्छे से। अब कल की है ना, कवल स्मिता है, यदि हम कल का प्रयोग करें तो वो कवल है, मतलब हल्का सा कल होगा तो हम खुला कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, चल हाँ संचारी होगा वो, ठीक है। तो असंचारी होगा तो गंडूस है, तो संचारी होगा तो कवल है। अब हम देखते हैं गंडूस 4 प्रकार के हमने बता रखा है, आगे की कक्षा में मिलेगा आपको। तो वहां पर चतुर्विध शायद गंडूस स्नेहिक समनस शोधनम रोपणस कवलस अपी ना, गंडोस और कवल जो होते हैं वो दोनों ही 4 4 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन होता है, स्नेहिक होता है, समन होता है, जिसको हम प्रसादन भी बोलते हैं, शोधन होता है और रोपण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो मेनली क्या है, स्नेहिक ना, ठीक है। स्निग्ध तो स्नेह को वातो है ना, तो हम वातज वाले यदि वातज मुख रोग है तो उसमें हम क्या इंडिकेट करते हैं, स्नेहिक ये क्या होना चाहिए, स्निग्ध और उष्ण होना चाहिए, स्नेह को वाते स्निग्ध और उष्ण द्रव्यों से साधित करके हम देते हैं तो वो हम स्नेहिक बोलते हैं, और वो वातज मुख रोग में इंडिकेटेड होता है, ठीक है ना। स्वादु शीते प्रसादन, स्वादु मतलब मधुर रस, और शीत वीर्य वाले द्रव्यों से साधित होकर तो वो प्रसादन करने वाला होता है, मतलब समन करने वाला होता है। वो मेनली किसमें हम इंडिकेट करते हैं, पित्तज मुख रोग में इंडिकेट करते हैं। आगे इन्होंने बोला है कि कटु अम्ल लवणश्च उष्ण है, कटु अम्ल और लवण रस से युक्त हो और उष्ण वीर्य वाला हो तो वो संशोधन करने वाला होता है, उसको हम कहाँ पर इंडिकेट करते हैं, कफज मुख रोग में, ठीक है ना। कषाय तिक्त मधुरे उष्ण रोपणे व्रणे ना, उन्होंने बोल रखा है कि कषाय तिक्त और मधुर रस वाला हो, प्लस में हल्का सा उष्ण हो तो वो रोपण करने वाला है, वो व्रण में मुख में जैसे व्रण वगैरह हो गया है तो वहां पर आपको इंडिकेट करना चाहिए ना, वहां पर आपको ये प्रिस्क्राइब करना चाहिए कि रोपण गंडोस कवल करिए आप, ठीक है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर इन्होंने बोला है, कुछ लोगों को कंफ्यूजन होती है कि कब तक धारण करना चाहिए, तो ये यहाँ पे बोला है कब तक, जब तक नासिका और नेत्र से जब तक जल का स्राव न होने लगे तब तक आपको धारण धारण करना चाहिए। सुश्रुत ने भी इसके फायदा गिना रखा है। फायदा गिनाने में वही चीज है, मुख वैसद्यम, मुख वैरस्यम दौर्गंध्यम सोफ जाड्य हरम परम दंत दाढ़ दाढ़ करम रुच्यम स्नेह गंडुष धारणम। ये सुश्रुत ने भी बता रखा है। ठीक है, आगे इन्होंने बताया है, देखिए अगला क्या कर्म है, आपको सदा सिर पे तेल धारण करने से लाभ बताया है ना, सिर पे तेल धारण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसके लिए क्या बेनिफिट है वो तो उन्होंने देखिए बता रखा है। नित्यम स्नेह आर्ध शीर्षा शिरा शूलम न जायते। जो नित्य स्नेह का स्नेह से सिर को आर्द्र करते हैं, उसको सिर का शूल नहीं होता है, कभी भी सिर का शूल नहीं होता है, न जायते। न खालित्यम न पालित्यम, न खालित्यम न पालित्यम न केशा प्रपंति च। ठीक है, खालित्य पालित्य और केस झड़ने की बीमारी नहीं होगी। बलम सिर कपाला नाम, हाँ जो स्कॉल्प है उसको बल प्राप्त होती है। विशेषण अभिवर्धते, और बाल जो होती है वो बहुत तेजी से बढ़ती है ना। और दृढ़ मूलाश्च दीर्घाश्च कृष्ण केशा भवंती च, बहुत इंपॉर्टेंट है आज के लिए, बहुत कॉस्मेटिक पर्पज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बोला है दृढ़ मूलाश्च, दृढ़ मूल वाला हो जाती है, दीर्घांश लंबे बाल होंगे, और काले घने बाल होंगे। ठीक ना। इंद्रियाणी प्रसिद्धंति से भी फायदा होता है, इंद्रियों का ये नरिश करने वाला होता है। उत्तम अंग में ही सारी इंद्रियां होती है, ज्यादातर इंद्रियां इधर ही होती है ना, तो इसलिए इसको उत्तम अंग बोलते हैं। तो ये इंद्रियाणी प्रसिद्धंति वो उसको इंद्रियों को ये नरिश करने वाली होती है। सुत्वक भवती च आननम, और भी फिर से मैंने बोला कि फेस पे जो होती है ना सुत्वक करने वाली होती है, मतलब अच्छे सुंदर त्वचा को, मुलायम त्वचा को करने वाली होती है। कभी आप इसको फील करके देख लीजिए, जब आपको बाल ज्यादा ड्राई रहे ना, और कभी आप तेल नहीं लगाते हैं, तो आपका ये चेहरा फेस की जो स्किन है ना वो भी एकदम ड्राई रहते हैं। लेकिन आप ऊपर में तेल लगाते हैं तो इधर में भी देखने तो मॉइस्चर आ गया रहता है, मतलब बिल्कुल ही फेस पे शाइनिंग रहती है, स्निग्धता हुई रहती है ना। निद्रा लाभम, निद्रा को देने वाला होती है। सुखम च, सुख को भी देने वाली होती है। स्नान मूर्धनि तैलन सेवनात्, मूर्धा तेल सेवन करने से ये फायदा होता है। मूर्धा तेल मतलब सिर पे तेल धारण करने से ये फायदा होती है। ठीक है, आगे देख लीजिए, ये सेम चीज इन्होंने भी बता रखा है, सुश्रुत ने भी बताया है, वही सेम चीज है, उसमें ज्यादा कुछ अलग नहीं है। आगे देखिए, कान में तेल धारण करने से लाभ, मतलब कर्ण पूर्ण करना चाहिए कि नहीं, तो उसके लिए भी इन्होंने बता रखा है, बहुत जरूरी है। आप कभी भी मत जाइए कि एलोपैथिक डॉक्टर बोलता है कि नहीं कान में तेल डालेंगे, कुछ भी डालेंगे तो इन्फेक्शन बढ़ती है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं डालेंगे तो प्रॉब्लम होती है ना। स्टार्टिंग से ही आप डालना शुरू करवाइए, बच्चे से ही आदत डलवाइए, ये बहुत ज्यादा फायदा करने वाला होता है। इससे फायदा क्या होगा, न कर्ण रोगा वातुत्था, वातज कर्ण रोग कभी भी नहीं होंगे। यदि कर्ण में तेल धारण करवाते हैं तो वातज कर्ण रोग कभी भी नहीं होंगे। न मन्या हनुसंग्रह, न मन्या, हाँ टॉर्टिकुलाइटिस नहीं होगा, प्लस में हनुसंग्रह लॉक जॉ वगैरह नहीं होगा। ठीक ना। न उच्च श्रुति न बाध्यम स्यात् नित्यम कर्ण तर्पणात्, कर्ण तर्पण करने से अधिक तेजी से बोला हुआ आवाज सुनाई पड़े ऐसा नहीं होता है ना। उच्च श्रुति मतलब उसको कम नहीं सुनाई पड़ेगा, बाध्यता भी नहीं होगी। हाँ, इस इन सब चीजों को दूर करने वाला होगा। ठीक है, आगे उन्होंने बोला है कि अच्छा आप कितने समय तक हमें करना चाहिए ना, कब तक इसमें तेल, जैसे हम कान में तेल डाल दिए तो कब तक हमें करना है। तो इन्होंने बोला कि 100 मात्रा काल तक आपको धारण करना चाहिए। एक मात्रा क्या होती है, पलक झपकने में जितना टाइम लगती है वो क्या होती है, एक मात्रा। तो 100 मात्रा काल तक ही आपको धारण करवाना है। ठीक है ना। सुश्रुत ने भी देखिए क्या फायदा बता रखा है, सेम चीज है। हनु मन्या शिरा कर्ण सुलग्नम कर्ण पूर्ण, ये सब फायदा होती है सुश्रुत के अनुसार। ठीक है, अष्टांग संग्रह ने भी ऐसी चीजें बताया। धारयेत पूर्णम कर्णे कर्णशूलम विमर्दनम रुजा स्यात् न स्यात् मार्दवम यन मात्रा सतम वेदनम। ये अष्टांग संग्रह ने भी बताया है कि 100 मात्रा तक ही आपको कर्ण धारण कर्ण पूर्ण करना चाहिए, 100 मात्रा तक। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है, अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान 31 चैप्टर से। ठीक है। आगे देख लीजिए, शरीर में तेल मर्दन करना चाहिए कि नहीं, बॉडी मसाज करना चाहिए कि नहीं, इससे क्या फायदा होता है या नुकसान होता है वो देख लीजिए आप। तो इन्होंने बोला है कि स्नेह अभ्यंग अभ्यंगा अभ्यंग था कुंभ चर्ब स्नेह विमर्दनात्। ये देखिए तीन चीज यहाँ पर बता रखा है। तो इन्होंने इस तरह से बोला है कि कुंभ में और चर्म में जैसे स्नेह का विमर्दन करते हैं। हाँ, और आगे क्या है, भवत
उपांग दक्षश्च दृढ़ क्लेश सहो यथा। और उपांग में इन्होंने अगला चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया, उपांग। उपांग मतलब तेल डालना, उसमें बोलते हैं ना अंगों पे तेल डालना। उपांग ना, उपांग पे। तो जिस तरह से दक्ष मतलब एक्सिस होती है ना, ये एग्जांपल बता रखा है यहाँ पे इन्होंने, 3 तरह का एग्जांपल बताया है। एक चीज क्या है, अभ्यंग करना है किस पे, कुंभ पे। कुंभ पे जिस तरह से आप तेल लगाते हैं। और दूसरा है चर्म पे, जिस तरह से आप तेल लगाते हैं, मर्दन करते हैं ना। कुंभ पे तेल का अभ्यंग करने के लिए इन्होंने बोला है, और चर्म पे इसने का विमर्दन करने के लिए बोला है, मर्दन करना है, अच्छे से मसाज करना है। विमर्दन मतलब होता है अच्छे से मसाज करना। अभ्यंग का मतलब है उस पर लगा देना अच्छे से, ठीक है। अच्छा, अगला है भवति उत्पांग, और उस तेल गिरा देना, किसी पे तेल डाल देते हैं ना, तेल डालते हैं, ठीक है। तो उस पे जिस तरह से दक्ष मतलब एक्सिस, गाड़ी के पहिए का एक्सिस जो होता है वो क्या होती है, दृढ़ हो जाती है। दृढ़ और क्लेश सहो यथा, क्लेश को सहने के योग्य हो जाती है हम। तथा उसी तरह से शरीर अभ्यंग दाढ़े दृढ़ सुत्वक्ष जायते, इसी तरह से शरीर का अभ्यंग करने से दृढ़ सुत्वक को प्राप्त कर लेता है। शरीर का जो त्वचा है वो क्या होती है, दृढ़ हो जाती है और सुंदर हो जाती है। सुत्वक मतलब प्रॉपर त्वचा हो जाती है। प्रशांत प्रशांत मारुत बाधा क्लेश व्यायाम संसह, ये क्या हो जाती है प्लस में, प्रशांत मारुत बाधा मतलब वातज किसी भी बीमारियों को दूर करने वाला होता है। ये क्लेश, क्लेश को सहने के योग्य बना देती है और व्यायाम को सहने के योग्य बना देती है ना। क्लेश को सहने के योग्य बना देती है मतलब कोई भी आपको यदि थोड़ा सा स्टेमिना बढ़ा देती है, कोई भी काम करने के लिए जो क्लेश होती है ना, दिक्कत होती है, उसको ये हटा देती है, ठीक है। तो ये क्लेश को सहने के योग्य बना देती है। तो ये देख लीजिए, तो इन्होंने ये जो 3 एग्जाम्पल दिया है ना, उसको हम लोग कैसे कोरिलेट कर सकते हैं। तो पहला तो है कि कुंभ में जिस तरह से तेल लगाते हैं, अभ्यंग करवाते हैं, तो मतलब क्या है, वो अवगाह की बात कर रहे हैं ना, टब बात की बात कर रहे हैं। जैसे घड़े में आपको तेल लगाना, तो क्या करते हो, घड़े को तेल में डुबो देते हो ना, तो वो लग जाता है। तो उसी तरह से आपको यदि अवगाह के रूप में दिया जाए तेल को, तो क्या फायदा होगा। एक तो इन्होंने एग्जाम्पल ये दिया है कि तेल में आपको बैठा दिया जाए, या तेल, हाँ ठीक है, तो इस तरह से, या उसके ऊपर लेप लगा दिया जाए, केवल ना तेल का लेप लगा दिया जाए, तो वो क्या है, एक तरह से अवगाह, अवगाह का मतलब है टब बात की तरह ना, उसमें बैठा दिया जाए। तो उससे क्या फायदा होगा ना। एक एक वो तरीका है। दूसरा तरीका है अभ्यंग, जैसे कि आप इसमें करवाते हैं चर्मम, इसमें है विमर्दन आता। उसके लिए एग्जाम्पल उन्होंने बोला कि चमड़े पर जिस तरह से तेल का मर्दन करते हैं, वो एग्जाम्पल दिया। अभ्यंग वो ही अभ्यंग है, ठीक है ना। तो उसी की बात कर रहे हैं, शरीर अभ्यंगात, यहाँ पर उन्होंने बोला है कि शरीर पर आप तेल का मर्दन करते हैं तो क्या फायदा होगा ना। तो यहाँ पर इन्होंने यही चीज बताया है। तो तेल लगाने के 3 तरीके हैं, अवगाह हो गया, अभ्यंग हो गया। अगला है कि उत्पांग। उत्पांग मतलब परिचय, तेल गिरा रहे हैं, जैसे हम देते हैं ना, कभी साइकिल वगैरह में देखा होंगे, तेल डालते हैं लोग, जहाँ पर एक्सेस होती है वहाँ पे बेयरिंग लगी होती है, तो उस पर हम तेल डालते हैं। तो तेल तेल डालने से क्या फायदा होती है, तो एक्सेस जो होती है वो क्लेश सह हो जाती है ना, वो ज्यादा घिसने वाली नहीं होती है। नहीं तो सूखा सूखा रहेगा तो तेजी से वो उसका फिर घिस जाएगा, ये बहुत टाइट चलेगा ना, इस तरह से होती है। लेकिन उसी तरह से उन्होंने भी बोला है कि आपके पास में भी जोड़ होते हैं ना, हर जगह पे जोड़ होते हैं ना, जॉइंट्स जितने भी होते हैं, वहां पर आपको तेल का अच्छे से सिंचन करना चाहिए। उससे क्या होगा कि वो भी अच्छे से फ्लेक्सिबल हो जाएगी, उसमें जो लुब्रिकेटिंग मटेरियल होगा उसका नरिशमेंट उसको प्राप्त होगा, तो इससे वो अच्छे से क्लेश और व्यायाम को सहने वाला ही हो जाएगा, और मारुत को दूर करने वाला हो जाएगा ना, वहाँ पे जो पेन वगैरह है, हाँ, उसकी जो जकड़ाहट वगैरह है, वो सब को दूर करने वाला हो जाएगा। इन्होंने तेल को लगाने के 3 तरीके बताए, या तो उसको आप डुबो दीजिए तेल में ना, जैसे आप बोलते हो ना कटी बस्ती हम देते हैं, चाहे कुछ भी देते हैं, तो वहां पर हम तेल को वहां पे इतना भर देते हैं कि अवगाह हो गया। अगला है कि तेल का हम मसाज करते हैं ना, मर्दन करते हैं। अगला चीज है परिसेक करना। परिसेक का मतलब है हम ऊपर से सिर्फ तेल को गिराते हैं ना, ऊपर को उससे केवल गिराते हैं उस पे ना, तेल जैसे नी पे ही करना है तो हम तेल नी पे केवल गिराते जाए, उसको कहते हैं परिसेक करवाना, ठीक है। ये 3 तरीके हैं तेल लगाने के, लेकिन इन्होंने यहाँ पे जो बताया है वो शरीर का मर्दन करने के लिए बता रखा है, इसमें शरीर का अभ्यंग करने के लिए बता रखा है, कि वो आप हर दिन आप कर सकते हैं ना, डेली रेजिमेंट में, दिनचर्या में आप इसको फॉलो करवा सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो आगे देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आ, अच्छा, यहाँ पे इन्होंने टाइम भी बताया है, जैसे कभी हम देखते हैं ना कि हम कितना तेल दें, कभी धातु के हिसाब से भी हम बताते हैं ना, इससे फायदा क्या होगा। सुश्रुत ने देखिए क्या बता रखा है। सुश्रुत ने बोला है कि अभ्यंगो मार्दव कर कफवात विरोध न। अभ्यंग से फायदा क्या होती है, कफवात का
दूर करने वाली और मृदुता लाने वाली होती है। धातु नाम पुष्टिजन्य, इन्होंने बताया है धातु नाम पुष्टिजन्य, पुष्टि को उत्पन्न करने वाली होती है। मृजा बल वर्ण प्रदाह, बल वर्ण को देने वाली होती है और उसमें सॉफ्टनेस क्रिएट करने वाली होती है। आगे है इन्होंने बोला है सेक, सेक मतलब परिसेक है ना। परिसेक से क्या फायदा होगा, तो सेक से इन्होंने बोला है श्रमघ्नो, श्रम को दूर, थकावट को दूर करने वाली है। अनिल हुईता है, अनिल को दूर करने वाली है, मतलब वात को दूर करने वाली होती है। भग्न संधि प्रसाद का, ध्यान दीजिए सेक हम कब करवाते हैं, जैसे किसी का बोन फ्रैक्चर है, आप उस पर मर्दन करोगे तो और ज्यादा टूट जाएगा, तो वहां पर उन्होंने बोला कि सेक करिए। तो भग्न संधि प्रसाद का है ना, जॉइंट्स वगैरह है तो वहां पर आप तेजी से मालिश नहीं कर सकते ना, नहीं तो टूटने का डर रहता है, तो वहां पर उन्होंने बोला है कि भग्न वाले ने संधि प्रसाद, हाँ भग्न को, और मतलब जॉइंट जहाँ पर क्रैक वगैरह है वहां पे उसको वो प्रसाद का, उसको नरिश करने वाली होती है, संधियों को वो नरिश करने वाली होती है। छत अग्नि दग्धा, छत है वहां जहाँ पे चोट वगैरह लग गया है वहां पे अग्नि दग्ध हो, अभिहत हो ना, जहाँ पर भी अभिहत मतलब चोट लगा हुआ है ना, छत मतलब वो फट गया है ना, ओपन उंड हो चुका है। अभिहत विघ्र, अभिहत मतलब वहां पर केवल कंटूजन हो चुका है, मतलब आपने चोट मारा है वहां पे लेकिन ओपन नहीं है, इस तरह का उंड हो। विघ्रिष्टा नाम मतलब घिस गया है ना, अब्रेजन, अब्रेजन हो गया। रुजापा, इन सब की वो रुजा को दूर करने वाली होती है। कौन, जब तेल से हम सेक करते हैं, पर सेक करते हैं तो। अगला इन्होंने बोला है जल सिक्तस्य वर्धनते यथा मूल अंकुरो ततः, तथा धातु की वृद्धि है स्नेह सिक्त से जायते ना। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि स्नेह सिक्त से जायते, स्नेह सिक्त से किसके लिए हम बोल रहे हैं यहाँ पे, तो स्नेह सिक्त से ये देखिए, सिरा मुखे रोम कुप वर्धने हैं। एक स्नेह सिक्त मतलब तीसरा वाला क्या हो गया, अवगाह के बारे में, ठीक है ना। अवगाह के बारे में भी हम बोल सकते हैं कि अवगाह से क्या फायदा होगा। अवगाह में इन्होंने बोला है कि वर्धनते मूल अंकुरो तरो धातु विवृद्धि स्नेह सिक्त से जायते, ना धातुओं की वृद्धि करने वाला हो जाती है। अवगाह यदि हम देते हैं तो वो धातुओं को वृद्धि करने वाली होती है, मतलब जैसे आप कटी बस्ती वगैरह, जानू बस्ती वगैरह करवाते हैं, लोकल लाइज यदि आप वहाँ पे अवगाह करवा देते हैं, वहाँ पे भर देते हैं, तो वो धातुओं को वृद्धि करने वाली होती है। मूल अंकुर, जिसे जिस तरह से उन्होंने बोला है जल हम डाल देते हैं किसी चीजों में तो वो क्या होती है, प्लांट को बढ़ाने का काम करता है, मूल को, अंकुर को बढ़ाने का काम करता है। उसी तरह से ये स्नेह भी जो जाती है ना, वो धातुओं को वृद्धि करने का काम करती है, ठीक ना। तो ये सेक और अवगाह दोनों के लिए हम लोग समझ सकते हैं, जल सिक्त से उसके लिए हुआ है, एक्चुअली ये मानना चाहिए कि अवगाह के लिए, ठीक ना। अच्छा, अगला इन्होंने बोल रखा है कि देखिए फायदा क्या है, और भी क्या फायदा है अवगाह से। इन्होंने बोला कि सिरा मुखे है रोम कूप वर्धन, ये आगे एक एक चीज के लिए फिर से बता रखे हैं कि सिरा मुखे है रोम कूप धमनी भिष तर्पयना। सिरा मुखे, सिरा को, रोमकूप को और धमनी को ये तर्पण करने वाली होती है। शरीर बलम आधत्ते युक्त स्नेह अवगाहन, ठीक ना, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि स्नेह अवगाहन करने से और क्या फायदा होता है, शरीर में बल की युक्ति हो जाती है ना, बल से आधत मतलब शरीर में बल आती है, ये अवगाहन करने से ये सब फायदा होता है, ठीक ना। अच्छा, आपको कितने समय तक करना चाहिए, दिन भर तो लेटना नहीं है ना, तो दिन भर आपको मसाज तो नहीं करवाना है, तो इन्होंने बता रखा है कि टाइम पीरियड उसकी हम डिवाइड कर देते हैं। तो उन्होंने बोला है कि रोमांतेसु, अब देखिए यदि केवल हमें यदि कितने समय में वो धातु तक पहुंचता है स्नेह, इसके लिए हम देखते हैं कि यदि हम मसाज करते हैं कब तक, मात्रा शतम, शतम त्रयम 300 मात्रा तक यदि हम सेवन मसाज करवाते हैं या परिचय करवाते हैं या अवगाह करवाते हैं, तो रोमांतेसु अनुदेह से स्थित्वा, रोम के अंत तक, मतलब जहां तक रूट, हेयर रूट होती है ना, वहां तक पहुंच जाती है। कब तक, 300 मात्रा काल लगता है, 300 मात्रा काल में वो रोमांच तक वो पहुंच जाती है। अगला क्या है, ततः प्रविशति स्नेह भी चतुर्भी गच्छति त्वचा में, ना त्वचा के लास्ट पॉइंट तक वो कब पहुंचेगी, पूरी त्वचा के लास्ट फुट तक कब पहुंचेगी, उसके लिए 400 मैंने बोला है। क्या स्नेह चतुर्भी है, क्षति ना, 400 समय कितना लगा उसमें, 400 मात्रा तक लगा। रक्तम गच्छति मात्राणाम सत्य पंचभीर एव तो ना, तो रक्त में पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो 500 मात्रा है ना, मात्राणाम सत्य पंचभीर है, तो 500 मात्रा में वो रक्त में पहुंच जाता है। षड्भीष मांस प्रपद्यते है ना, 600 मात्रा काल में कहाँ पहुंच जाएगी वो, मांस में पहुंच जाती है, मांस मतलब मसल्स में पहुंचती है।
अगला इन्होंने बोला सत्यधीर कहाँ पहुंच गया, मेद में। मेद में पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा उसको, 700 मात्रा तक लगा। फिर आगे इन्होंने बोला सतह अष्ट भी है अस्थिनी ना, 800 मात्रा में वो अस्थियों में पहुंच जाता है। तो देखिए बोन में पेन हो रही है तो आपको कितनी देर तक मसाज करवाना चाहिए, कब तक पे अवगाह या प्रसेक करवाना चाहिए, तो 800 मात्रा से करवाना चाहिए। ठीक ना। आगे इन्होंने बोला है कि मज्जान नव नव भी व्रजेत, मज्जा तक यदि आपको पहुंचाना है तो 900 मात्रा तक आपको सेवन करवाना चाहिए। तत्र स्थानम नाशयत रोगान वात पित्त कफात्मक कान ना। आप इन्होंने आप ध्यान दे दीजिए कि किसमें किसमें क्या करवाना चाहिए। हाँ, वातज में, पित्तज में, कफज में कैसे कैसे करवाना है, उसी हिसाब से इनको ये रोगों को दूर करने वाला होता है। लेकिन टाइम आप ध्यान दीजिए, 100 मात्रा में 300 मात्रा से स्टार्ट करिएगा ना, 300 मात्रा मिनिमम है। ठीक है, अब 300 मात्रा हो गया, फिर उसके बाद में 400 मात्रा हो गया, फिर 500 मात्रा, 600 मात्रा, 700 मात्रा, 800 मात्रा, फिर 900 मात्रा में वो मज्जा तक पहुंच जाता है। आगे देख लीजिए इसका फायदा क्या होता है, ऐसा क्यों होती है। इन्होंने बोला कि स्पर्शनन अव्य अधिको वायु है, वायु स्पर्शनेंद्रिय में सबसे ज्यादा क्या होती है, वायु होती है, वात होती है। स्पर्शनम स्पर्शनम तो त्वग आश्रितम, स्पर्शनेंद्रिय कहाँ पे होती है, त्वचा में पाई जाती है, तो त्वचा को आश्रय बना कर रहती है। त्वच्यम परमम अभ्यंगस तस्मात् शीलयेत नरम, इसलिए वायु को कंट्रोल करने के लिए आपको सबसे जरूरी है कि आप त्वचा पर अभ्यंग करिए, स्नेह का अभ्यंग करते रहिए, ताकि वायु का समन होता रहे। ज्यादातर बीमारियां किसकी वजह से होती है, वात की वजह से होती है। वायु यत्र नियंत्रण तत्र गच्छति मेघवत, ठीक ना। बाकी पित्त और कफ तो पंगु हैं, तो वायु को कंट्रोल करने की सबसे ज्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस तरह से आप वस्ती करते हैं ना, उसी तरह से डेली रेजिडेंस में अभ्यंग करना बहुत जरूरी है, डेली अभ्यंग करना बहुत जरूरी है, ठीक ना। यह हो गया। आगे देखिए तेल अभ्यंग से और फायदा क्या है, तो फायदे के लिए इन्होंने बताया है न च अधिघात अभ्यत गात्रम अभ्यंग सेविनः विकारम भजित अत्यर्थ बल बलम कर्माणि व क्वचित सुस्पर्शो उपजिता अंगश बलवान प्रियदर्शन, प्रियदर्शी भी हो जाते हैं, देखा है ना। भवती अभ्यंग नित्वात नरो अल्प जर एव च, उसमें अल्प जरा मतलब उसमें वृद्धावस्था के फीचर्स कम दिखाई पड़ेंगे, ठीक ना, जो लोग हर हमेशा इसका सेवन करते हैं। ठीक है, आगे देखिए पैरों में तेल मर्दन से फायदा ना। पैरों में जो फुट लेग और फुट है उसमें यदि तेल मर्दन करते हैं तो क्या फायदा होता है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो उसके बारे में उन्होंने बताया है। खरत्वम स्तब्धता रौच्यम श्रमम सुक्ति पादयो ना, ये सब को दूर करने वाला है। ये उपसाम्यति पाद अभ्यंगन से बढ़ाता न खरत्व, न खरता दूर करेगी, स्तब्धता दूर करेगी, रोचता रूक्षापन खत्म करेगी, श्रम मतलब थकावट दूर करेगी, नंबनेस जो होगी सुप्तिष्ठ उसको पैर में ये सब जो ये सब दिक्कत है उनको दूर करने वाली है। पैर के खरत्व, स्तब्धता, रोच और थकावट और सुक्ति को दूर करने वाली होती है सद्य, तुरंत ही ना। पादभ्यंग ना, पादभ्यंग ये सबको तुरंत ही दूर करने वाली होती है। प्लस में क्या उत्पन्न करेगी, जायते सौ कौमार्य, अच्छा बलम स्थैर्यम च पादयो, पैर में सुकुमारता और बल और स्थिरता आएगी, है ना। और आगे और भी फायदा होता है कि नहीं, उन्होंने बोला दृष्टि प्रसाद बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दृष्टि प्रसाद मतलब नेत्रों के लिए भी बेनिफिशियल होता है क्या, फुट में तेल मसाज करना, ठीक ना। लभते मारुतस्य उपसाम्यति, मारुति का ये समन करता है। प्लस में इन्होंने क्या बोला है, न च स्याद गृदसी वात्य, बहुत इंपॉर्टेंट है, सियाटिका की बीमारी नहीं होगी यदि आप पैर में तेल का मसाज करते हैं तो। पादियो स्फुटनम न च, पैर में स्फुटन क्रैक्स नहीं बनेंगे ना, तो क्रैक हिल की जरूरत नहीं है। अब तेल की मसाज करवाते रहिए, हमेशा प्रैक्टिस में रखिए, तब नहीं एक दो दिन में कोई फायदा होने वाला नहीं है। आगे ने बोला है कि न शिरा स्नायु संकोच पाद अभ्यंगेन पादयो, पैर में जो शिरा स्नायु का संकोच होती है ना, जो आपको देखते हैं कि वेरिकोज वेन वगैरह मिल जाती है, इस तरह से स्नायु में ना बार बार मसल्स में खिंचावट वगैरह होती है काफ रीजन में, तो ये सब चीजें नहीं होगी, स्नायु का संकोच नहीं होगा, न ही शिराओं में संकोच होगा। पाद अभ्यंग से इससे फायदा होगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। आगे इन्होंने बता रखा है कि शरीर मार्जन, अब ये धोने से फायदा क्या है ना, शरीर का मार्जन करना चाहिए कि नहीं, मतलब गीले कपड़े से शरीर को पोंछना चाहिए कि नहीं ना, मतलब स्नान करना चाहिए कि नहीं, एक तरह से ये बता रहे हैं, ठीक ना। स्नान करने के पहले आप जब पानी डाल दिए तो स्नान नहीं माना जाएगा, मतलब आप मसाज करिए बढ़िया से, गीले कपड़े से लेकर उसको रगड़ना है, इसको कहते हैं स्पॉन्जिंग करना ना। अब ब्रश भी आती है, स्पंज भी आती है हाथ को मसाज करने के लिए। उस जमाने में उन लोग बोलते थे कि कॉटन क्लॉथ से आप लेकर के स्पॉन्जिंग करिए, मतलब अच्छे से रगड़िए इसको। तो इन्होंने बोला है अच्छे से, मतलब बहुत तेजी से मत रगड़ लेना, नहीं तो ब्रेकनेस हो जाएगा।
तो इससे इन्होंने बोला कि शरीर परिमार्जन करने से क्या फायदा होता है ना, परिमार्जन करने से इन्होंने बोला है शरीर परिमार्जनम मतलब पूरे शरीर का मार्जन करना है, अच्छे से उसको सफाई करना है ना। तो उससे क्या फायदा होगा, दौर्गंधम दौर्गंध दूर होगा, गौरवम गौरता गुरुता जो होती है बॉडी में हैवीनेस जो लगती है वो खत्म हो जाएगी, तंद्रा खत्म हो जाएगी, कंडू कंडू खत्म होगी, बहुत जरूरी है ना। और मलम मल को दूर करने वाली होती है, और ओचकम और अरुचि को खत्म करने वाली होती है, स्वेद विभत्सता हमती है, और स्वेद पसीने की वजह से जो विभत्सता हो जाती है, जो गंदगी महसूस होती है, कुरूपता जो होती है, उन सबको दूर करने वाली होती है शरीर परिमार्जन, ये सब फायदा होगा। ठीक है, आगे देख लीजिए, इसी के साथ में आप जब मसाज किए हैं तो स्नान के ही समय में आप मसाज करेंगे, ये मालिश कर रहे हैं, शरीर परिमार्जन कर रहे हैं, तो स्नान से भी क्या लाभ होती है ये देख लीजिए। आप स्नान के ही समय में बोल रहे हैं कि स्नान करिए, लेकिन उसमें जरूर आप कपड़े से मसाज करिए, स्पॉन्जिंग जरूर करिए ना। इन्होंने बोला कि पवित्रम वृषम आयुष्यम, पवित्रता और वृष्य और आयुष्य को देने वाला होता है, श्रम स्वेद मलापहम, श्रम और स्वेद और मलों को ये दूर करने वाला होता है, शरीर बल संधानम, शरीर में बल का संधान करने वाली होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्नानम ओजस करम परम, ठीक ना, वो श्रेष्ठ होता है, ओज को बढ़ाने में स्नान श्रेष्ठ होता है। ठीक है, तो स्नान जो है वो क्या करने वाला है, ओजस्कर होता है, ओज को बढ़ाने वाला होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, नहाने का तरीका यहाँ पे देखो, सुश्रुत ने क्या बताया है, सुश्रुत बताया है उष्णेन शीर्ष स्नानम अहितम ना, चक्षुषम सदा। उन्होंने बोला कि उष्ण जल से सिर पे स्नान करना वो चक्षु के लिए क्या होती है, अहितकर होती है, ठीक ना, आंख के लिए बेनिफिशियल नहीं होती है ना। शीतेन शीर्ष स्नानम चक्षुष्यम इति निर्देश सिर पे शीतल जल से स्नान करना ही क्या माना जाता है, चक्षुष से बोला जा गया है ना, वो आंख के लिए बेनिफिशियल होती है। इसको अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, श्लेष मार्ग कोपेतु ज्ञात्वा बला व्याधि बला बलम काम उष्णम शिर स्नानम भैषज्यार्थम समाचार रेत। इन्होंने बोला है श्लेष में मार्ग का प्रकोप हो चुका है, इससे समझ करके व्याधि के बल अबल का विचार करते हुए, हाँ, इसमें क्या करवाना चाहिए आपको, उष्ण शिर स्नान भज्यार्थम समाचरित, कभी कभी उष्ण जल का उस पे स्नान करवा सकते हैं, कब, ये भैषज मतलब औषधि रूप में ही, केवल चिकित्सा के पॉइंट ऑफ व्यू से ही केवल आपको करवाना चाहिए ना, जब बहुत जरूरी हो तभी आपको हल्का सा ल्यूक वार्म वाटर से आपको स्नान करवाना चाहिए सिर का, एकदम मना नहीं किया है, लेकिन उन्होंने बोला ये चक्षु के लिए अहितकर होते हैं, लेकिन सदा सदा का मतलब तुरंत हमेशा हमेशा के लिए वो नुकसानदायक होती है ना। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, श्लेष्मा और मार्ग का प्रकोप यदि बहुत ज्यादा हो गया है, व्याधि का के बल का विचार करते हुए भी आपको कामम उष्ण मतलब हल्का सा उष्ण जो जल है सिर स्नान आपको भ्रष्टाचार्थम औषधि के रूप में समाचार रहता है, ऐसा करवाना चाहिए। अति शीत अम्बुज शीत श्लेष मार्ग को प्रकोपनम, अत्यधिक शीत अम्बु का यदि आप सेवन करवाते हैं, जिससे इन्होंने बोला ना चक्षु से तो होती है, लेकिन अत्यधिक कोल्ड एकदम नहीं होना चाहिए, मतलब उसमें भी होना चाहिए बॉडी टेम्परेचर के बराबर ही आपका पानी का टेम्परेचर होना चाहिए। नहीं तो अति शीत अम्बु का यदि आप शीतल जल से आप स्नान करते हो तो उससे क्या होगा, कुछ लोग आइस वगैरह डाल करके और ज्यादा चिल कर लेते हैं ना, इससे क्या होगा, श्लेष्म मार्ग कोपनम, ये श्लेष्म और मार्ग को ये कोपन करने वाला होता है सिरा प्रदेश में। अति उष्ण जल का यदि उष्ण काल में यदि ज्यादा अति उष्ण काल भी है, उष्ण काल में यदि अति उष्ण जल से आपने स्नान कर लिया तो क्या करने वाला है, पित्त शोणित वर्धनम, पित्त और शोणित को बढ़ाने वाला हो जाएगा ना, पित्त को और रक्त को बढ़ाने, रक्त पित्त को बढ़ाने वाला हो जाएगा। इसलिए ना पित्त बढ़ेगा तो हेयर फॉल वगैरह होना स्टार्ट हो जाएगी, बाल जो होता है वो ग्रे होना स्टार्ट हो जाती है, इस तरह से होना स्टार्ट होती है ना, तो ये आप जरूर ध्यान दीजिए सुश्रुत ने क्या बोला है। अच्छा देखिए, अगला है स्वच्छ वस्त्र धारण करने से क्या लाभ होती है ना, आपको नीट एंड क्लीन कपड़े का धारण करना चाहिए, तो उससे क्या होती है, काम्यम काम्य, हाँ, काम्य मतलब शरीर में काम्यता मतलब सुंदरता बढ़ जाती है, यश यश की प्राप्ति होती है, आयुष्यम अलक्ष्मीघ्नम, अलक्ष्मीघ्नम मतलब क्या होती है, लक्ष्मी का नाश, अलक्ष्मी का नाश करने वाली होती है, मतलब लक्ष्मी को लाने वाली होती है ना, मतलब एक आप जैसे डॉक्टर हैं, डॉक्टर की पोशाक में यदि आप अच्छे से बैठते हैं तो वो आप उसमें पेशेंट भी आएगा तो अर्निंग अच्छी से होगी, तो इसीलिए ये हो गया, तो अलक्ष्मी घनम मतलब आपकी अर्निंग प्रॉपर होगी, अच्छे से होगी, प्रहर्षणम आपको हर्ष देने वाला होगा, श्रीमद परचदम कहीं पर भी आप कॉन्फ्रेंस वगैरह में जाते हैं तो सस्तम निर्मल अम्बन धारणम, श्रीमद को आप प्राप्त करेंगे परिषद में ना, मतलब आपको सम्मान प्राप्त होगा वहाँ पे कॉन्फ्रेंस या मीटिंग में कहीं पर भी जाते हैं तो चार लोगों के बीच में जाते हैं
तो यदि निर्मल अंबर धारण करते हैं, निर्मल निर्मल और स्वस्थ मतलब प्रॉपर, हाँ बिल्कुल आप जो धारण करना चाहिए उस तरह का वस्त्र धारण करके जाते हैं तो जिससे प्राप्त होने वाला है। अच्छा आगे फिर देख लीजिए, सुगंधित द्रव्यों का लेप और माला धारण करने से, परफ्यूम वगैरह का या चंदन वगैरह की जो भी आप टीका या ये सब जो धारण करते हैं, सुगंधित लेप धारण और माला का धारण करते हैं तो उससे क्या फायदा होती है, तो इन्होंने बोला है वृश्यम, वृश्य है वो भी आगे ऊपर में भी देख लीजिएगा, स्नान में भी था। सौगंध्यम आयुष्यम, और सुगंधित और आयुष्य को बढ़ाने वाली होती है। काम्यम, ये भी काम्य मतलब सुंदरता, शरीर की सुंदरता को बढ़ाने वाली होती है ना, जैसे स्वच्छ वस्त्र धारण करने से भी और इससे भी फायदा होने वाली है, लेप से भी या मतलब परफ्यूम वगैरह से, और माला धारण करने से भी फायदा होती है। पुष्टि बल प्रदम, पुष्टि और बल को देने वाला होती है। सौमनस्यम और लक्ष्मी घ्नम, ये भी है देख सकते हैं ना, सौमनस्य मन को सुंदर करने वाली होती है, लक्ष्मी घ्न को दूर करने वाली है। गंध माल्य सेवना, ये गंध और माला को धारण करने से इससे फायदा होने वाला है। तो आप ध्यान दीजिए माला धारण से मतलब क्या है, माला धारण का मतलब क्या है, आजकल हम लोग सोने और चांदी का पहनते हैं ना जो, वो इससे ये मतलब है ये, ठीक है ना। आभूषण वगैरह धारण करने के लिए आगे उन्होंने भी बता रखा है। ये माला का मतलब था कि जैसे स्त्रियों के लिए था कि स्त्रियां गजरा वगैरह लगाती थी, है ना, और परफ्यूम वगैरह लगाती थी। ये पुरुष के लिए भी था, तो पुरुष भी अपना सुगंधित द्रव्यों का परफ्यूम वगैरह लगाए माला वगैरह हाथ वगैरह में कहीं धारण करते थे। पहले सुना है। आगे भी देख लीजिए, ये हार वगैरह के बारे में बता रखे हैं। तो आभूषण धारण करने से क्या फायदा है, रत्न आभूषण धारण से धन्यम मांगल्यम आयुष्यम, ठीक ना, धन्य मांगल्य आयुष्य, श्रीमत सूदनम, श्रीमत सूदनम, ठीक ना, वही सेम चीज मैंने बताया, श्रीमत सूदनम सौभाग्य को देने वाला होता है। हर्षणम काम्य ओजस, ओजस्यम, ओज को भी बढ़ाने वाला होता है। रत्न भरण धारणम ना, रत्न और माला को धारण करने से, आभूषण को धारण करने से ये सब फायदा होती है। आगे इन्होंने बता रखा है पैर व मल मार्गों की शुद्धि से लाभ क्या है ना, तो मेध्यम, मेध्य मतलब मेधा को बढ़ाने वाली होती है। पैर का शोधन बार बार उसको धोना चाहिए ना, तो इन्होंने बता रखा है कि पैर की शुद्धि करते हैं, कभी भी बाहर से आप आइए तो तुरंत हाथ पैर धोते हैं, तो उससे फायदा क्या होती है, तो उससे फायदा क्या है कि मेध्य पवित्र, हाँ मेध्य को बढ़ाने वाली होती है, पवित्रता लाने वाली होती है, आयुष्य बढ़ाने वाली होती है, अलक्ष्मी, अलक्ष्मी को दूर करने वाली होती है। और कलिनाशनम, कलिनाशनम ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने बता रखा है, तो डिसइंफेक्शन है ना, ठीक है, स्टरलाइजेशन आपने कर लिया, आपने जो वो है एंटीसेप्टिक क्वालिटी ये देने वाला होता है, मतलब वो कलिनाशनम मतलब इन्फेक्शन को दूर करने वाला होता है ना, इन्फेक्शन कलिन होता है शत्रु या माइक्रोब्स, माइक्रोब्स को ये दूर करने वाला होता है। पादियो मल मार्गाणाम, पाद और मल मार्ग को शौचा नाम, शौच मतलब शौच, साफ सफाई ना, शौचालय जिसे बोलते हैं ना, शौचालय मतलब जहाँ साफ सफाई करते हैं, तो उसी तरह शौच मतलब वहां पर स्वच्छ करने से ये सब फायदा होने वाला होता है। पाद और मल मार्गों का स्वच्छता से या सफाई से ये सब फायदा होने वाला है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देख लीजिए सुश्रुत ने क्या बता रखा है प्लस इसी में, चक्षु प्रसादनम, चक्षु प्रसादनम, ये तैल अभ्यंग था ना, पैर में तेल मार्जन करने से चक्षु से था, लेकिन उन्होंने बोला कि पैर की सिर्फ आप शुद्धि भी करते हैं ना, बार बार प्रक्षालन भी करते हैं, तो इससे क्या होती है, श्रम को दूर करने वाली होती है, मतलब थकावट को दूर करेगी। प्लस में चक्षु से प्रसादनम, दृश्यम रक्षोघ्नम प्रीतिवर्धनम, रक्षोघ्नम इन्होंने भी बता रखा है ना, कलिनाशनम इन्होंने टर्म यूज किया है चरक ने, लेकिन सुश्रुत ने रक्षोघ्नम, रक्षोघ्नम मतलब है वही मतलब माइक्रोब से ये रक्षा करने वाला होता है, ठीक है। आगे देख लीजिए छौर कर्म, छौर कर्म मतलब केश कर्तन वगैरह जो आप करवाते हैं ना, बाल जो आप हेयर कटिंग वगैरह करवाते हैं, हाँ दाढ़ी मूछ बनाते हैं, उससे क्या फायदा होता है, उन्होंने बोला पौष्टिकम ना, तो पौष्टिकम मतलब क्या है, ये अच्छे से प्रसादन करने वाला है, उसको प्रॉपर नरिश देने वाला, ज्यादा बड़े बड़े बाल हो जाएंगे प्रॉपर नरिशमेंट नहीं हो पाती है ना, तो इन्होंने बोला वृश्यम आयुष्यम शुचि ना, ये शुचि मतलब अच्छे से सफाई हो जाती है। रूप विराजमान, अच्छे से रूप को देने वाला होता है ना, रूप विराजमान ना, हेयर कटिंग प्रॉपर होती है तो अच्छे से शकल दिखाई पड़ती है ना, ठीक है। अगला इन्होंने बोल रखा है कि केशम श्रमसु नखादि नाम कल्पनम संप्रदान, ये देख लीजिए केश श्रमसु दाढ़ी मूछ और नख आदि नाम, जो नख आदि जो है ना, उनको भी काटने से प्रसादन करने से ये सब फायदा होने वाला है, ठीक है। तो आगे देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, सुश्रुत ने क्या बता रखा है, सुश्रुत ने बता रखा है पापों पापमोप समनम केस नख लोम लोमा अपमार्जनम ना, हर्ष लाघव करम सौभाग्य करम तो उत्साह वर्धनम, ये सब फायदा होगा, ठीक है।
केश प्रसाद ने केस्या रज जंतु मलापहा। इन्होंने ये भी बताया केश प्रसाद मतलब कॉम्बिंग करना चाहिए। कॉम्बिंग करने से क्या होगा, केश से होती है वो। और रजो जंतु धूल धकड़ को हटाने वाली होती है, जंतु और मल को ये हटाने वाली होती है। ये सुश्रुत ने बताया कॉम्बिंग करने के लिए, ठीक ना, चरक ने नहीं बताया है, ठीक ना। यहाँ पर केवल छौर करने के लिए बता रखा है कि उसी से आप मतलब संप्रसाधन समझ लेना चाहिए। केश श्रमतो नखादि नाम, इन सबको एक साथ में इन्होंने बता रखा है कि इसको आप मैनेज करिए, मतलब केस को मैनेज करिए, दाढ़ी मूछी को मैनेज करिए, नखादी जो है ना, नखादी को मैनेज अच्छे से करिए, मतलब उसको अच्छे से संप्रसाधन करते रहिए, धोते धाते रहिए, काटते पीटते रहिए, ठीक है। ठीक है, आगे न कुछ ये जो है टीकाकार जो है वो बता रखे हैं, त्रिपक्ष से केस समसो न खाना संहारे, है ना। तो इन्होंने बोला कि पक्ष में 3-3 बार जो है ये सब करना चाहिए, 3 बार कम से कम केस नक्सो न खाए इन सबको काटना पीटना चाहिए, एक मतलब 15 दिन में 3 बार, ठीक है। आगे वो हम टीकाकार में देखेंगे, सबने अलग अलग बता रखा है, कुछ लोगों ने 15 दिन के अंतराल पे करने के लिए बोल रखा है ना, कि 15-15 दिन पे एक बार, कुछ लोगों ने बोला है कि 15 दिन पे 3 बार कर दीजिए। आगे देखिए क्या है, जूते या खड़ाओं को धारण करने से क्या फायदा होगा ना, आपको जूता वगैरह पहनना है कि नहीं पहनना है, उस समय में लोग इंडिकेट करते थे, जरूरी था। चक्षुष्यम, इससे क्या फायदा होती है, चक्षुष से होती है वो, स्पर्शनम अहितम ना। फिर उसके बाद में पादयो व्यसनम व्यसनापहम बल्यम पराक्रम सुखम दृश्यम पादत्र धारणम, पादत्र धारण करने से क्या फायदा होगा, बल्य पराक्रम और सुख को देने वाला होता है, दृश्य होता है, चक्षुष से होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि चक्षुष से होता है, ठीक है। और आगे इन्होंने बोला है कि स्पर्शनम अहितम, जो अहित स्पर्शन है वो नहीं होगा ना, मतलब क्या है, कोई चीज से काटते हैं, गिरती है, गड़ेगा नहीं वो आपको, ठीक है ना, पाद में, ठीक ना। और इससे क्या है, आगे चीज देखिए, रगड़ आएगा नहीं ना, ठीक है। आगे कहाँ पे आया हुआ है ये देख लीजिए, अनारोग्यम आयुष्यम चक्षु, ये सुश्रुत ने बता रखा है, सुश्रुत ने क्या बता रखा है यहाँ पे कि अनारोग्यम आयुष्यम चक्षु उपघात कृत ना, औपघातकृत पादानाम अनु अनुपानाभ्याम सदा चंक्रमणम नृणाम। ज्यादातर जो है वो क्या है, पैर से जब भी आप चलते फिरते हैं तो ये आपको ये इसका सेवन, मतलब ये खड़ाऊ या पादत्र को धारण करके ही चलना फिरना चाहिए, नहीं तो वो उससे क्या फायदा होगा, अनारोग्य है ना, अनारोग्य है, आयुष्य है ना, आयुष्य को बढ़ाने वाला हुआ, चक्षुष्य औपघातकृत, चक्षुष को नुकसान करने वाला नहीं होता, आंख को नुकसान करने वाला नहीं होगा। लेकिन ध्यान दीजिए, जब भी उस समय बात करते थे ना, वो बिल्कुल नेचुरल चीजों की बात करते थे, जैसे कॉटन का बना हो चाहे चमड़े का बना हो, तो ऐसी चीजों पर। लेकिन आजकल हम लोग जो यूज करते हैं ना, असात्विक ज्ञान से सहयोग करवाने वाला चीजें, जैसे रबर है, प्लास्टिक है, वो क्या है, नेचुरल नहीं है ना, आर्टिफिशियल चीजें हैं, आर्टिफिशियल से सब बीमारियां और बढ़ाती है, वहाँ पर असात्विक ज्ञान से सहयोग करवा रहे हैं आप, ठीक है। तो उससे बार बार वहाँ पे देखते होंगे, कभी कॉर्न ज्यादा बनता है किसी को, किसी किसी को ट्यूमर होना स्टार्ट हो जाता है, किसी को बात बहुत ज्यादा एग्रीवेट हो जाती है। तो इसका मेन रीजन क्या होती है, हम प्लास्टिक या रबर की चीजों को हम ज्यादा धारण करें तो ये सब नुकसान होती है। लेकिन इन्होंने जो भी बोला है धारण करने के, उस समय में लोग खड़ाऊ पहनते थे ना, पादत्र की जगह पे क्या है, खड़ाऊ, ये लकड़ी का बना होता था या कॉटन का बना हुआ, उसी मतलब प्लांट वर्जिन का वो भी है ना, कॉटन भी है, कपड़े का यदि बना हुआ है तो उसको आप धारण करिए। आजकल देखिए अच्छे अच्छे जो लेदर के भी सूट होते हैं ना, लेदर का धारण कर सकते हैं ना, लेदर भी नेचुरल है, एनिमल ओरिजिन है वो, उसको धारण करिए। कुछ देखिए आजकल भी रबर के या प्लास्टिक के जो भी आते हैं, तो उसमें देखिए नीचे में आपको कॉटन का वो स्ट्रिप लगा देता है, ताकि उसमें आपको कपड़े का फीलिंग हो ना, नहीं तो आप रबर ज्यादा होगा अंदर में, तो इतना ज्यादा पसीना होगा, ये सब होगा कि आपको प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। इसको ध्यान दीजिए, नेचुरल चीजों का ही बना हुआ आपको सेवन करना है पादत्र। आगे उन्होंने बता रखा है छाता धारण करने से क्या लाभ होते हैं, तो इते प्रशमनम बल्यम गुप्त वर्णम संकरम, ठीक ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने बताया है, गुप्त आवरणम संकरम, ठीक ना। धर्म अनिल रजो अम्बुघ्नम छत्र छत्र धारणम उचित है, उस समय के जमाने में, आज भी कुछ लोग जो होते हैं ना, क्या है, छाता हमेशा लेके चलते हैं, छाता हमेशा लेके चलते हैं, इससे क्या फायदा होती है, इते प्रशमनम बल्यम, इते प्रशमनम मतलब भावी होने वाले जो रोग हैं उससे वो उसको ये बचाता है ना, बल को बढ़ाता है, बल्यम। गुप्त आवरणम, गुप्त आवरणम मतलब होता है बोध पिशाच से रक्षा करती है, ये सबको शरीर को आवरक का काम करती है, ये ढकने आच्छादन का काम करती है, संकर मतलब वो शुभ का कल्याणकारी होता है ना। तो और इन्होंने क्या बोला है, धर्मा मतलब धूप से, वायु से, धूल से, अम्बुग्न मतलब बारिश से ये बचाता है। तो देखिए ये हर मौसम के लायक बना दिया इन्होंने ना,
इससे यदि आप लेते हो तो ये देखिए कैसे करता है कि गुप्त आवरणम, इनसे भूत पिशाच और इन सबसे इति होने वाले जो रोग हैं, वो डंडा का भी काम करता है, ठीक ना। कुछ भी मिला तो आप उसको मार के भी हटा सकते हो ना। आगे इन्होंने बोला कि धर्म मतलब धूप से बचाएगा, अनिल मतलब वात बहुत ज्यादा नहीं लगेगा, हवा का झोंका से बचाएगा आपको, रज धूल नहीं लगेगा, और बारिश से भी आपको बचाता है। ये सब क्षेत्र धारण करने से फायदा होता है। डंडा धारण करने से भी देखिए, डंडा उन्होंने भी बता रखा है क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, उस समय ज्यादा इम्पोर्टेंट हुआ करता था। ये लड़ाई झगड़ा हुआ शत्रुओं को नष्ट करने में होता है, आपको गिरने से बचाता है, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये ओल्ड एज के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि दंड दंड धारण करना चाहिए, मतलब डंडा वगैरह को लेके चलना चाहिए। जैसे ओल्ड पर्सन है उनको स्टिक वगैरह लेके चलते हैं। उससे क्या फायदा होगा कि वो शत्रुओं से भी बचाएगा, जो छोटे मोटे जीव जंतु हैं उनको भी, कुत्ते को भगाने का आजकल के समय में हम क्या बोल सकते हैं, कुत्ते से बचाएगा आपको, ठीक है। स्नेक वगैरह कुछ आ रहा है, हाँ, और कोई भी चीजें आ जा रही है बीच में रास्ते में, तो आप उसको भगा सकते हो, ठीक है। इस तरह से समझना चाहिए इसको। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक देखिए दिनचर्या आपका समाप्त हो गया, यहाँ पर व्यायाम नहीं आया हुआ है। व्यायाम जो दिनचर्या का एक पार्ट है, लेकिन उन्होंने इसको षष्ठ सिद्धि वाले चैप्टर में बता रखा है, अगले वाले चैप्टर में बता दिया है। उसकी क्या इंपॉर्टेंस है वहाँ पे इसलिए बताया कि वो ऋतुओं के अनुसार हमें व्यायाम करने की जरूरत होती है। तो यहाँ पे ये सब जो चीजें हैं ना, वो ऋतुओं की ज्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसलिए इन्होंने दिनचर्या में इसको बता दिया कि हर मौसम में आपको ये करना ही करना है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, जो ये है व्यायाम वगैरह है, वो ऋतु के अनुसार हम इसको अलग अलग तरीके से करते हैं ना। ग्रीष्म ऋतु में या वर्षा ऋतु में कम व्यायाम करना चाहिए, आगे के ऋतु में तो शीतकाल का ऋतु है तो उसमें बहुत ज्यादा करना चाहिए व्यायाम। तो इसलिए उन्होंने ऋतुओं के अनुसार व्यायाम का इंडिकेशन होना चाहिए, इसलिए व्यायाम को दिनचर्या का जो पार्ट है उसको उन्होंने ऋतुचर्या वाले चैप्टर में बता रखा है, तस्वीर वाले चैप्टर में बता रखा है। आगे देखिए, यहाँ तक दिनचर्या समाप्त हुआ। फिर एक इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बताई है, वो क्या है, नगरी नगरस्य एव रथस्य एव रथी यथा। हाँ, जिस तरह से नगरी जो नगरी जो मतलब नागरिक होता है वो नगर का जो रक्षक होता है वो नगर की रक्षा करता है, नगरस्य एव। और रथी जो सारथी होता है वो रथ की रक्षा करता है। उसी तरह से स्व शरीर से मेधावी किस्सेषु अवहितो भवत। इस तरह से जो मेधावी लोग हैं ना, जो बुद्धिमान लोग हैं, वो अपने शरीर की रक्षा करने में हमेशा प्रयास करना चाहिए, आपको सावधान रहना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, स्वस्थ के लिए और भी उन्होंने बोला कि आगे भी आपको वृत्ति उपाय इन निषेवेत ये स्यु धर्म अविरोधी है। वृत्ति उपाय मतलब आजीविका के लिए जो आप वृत्ति उपाय है ना, जो कमाने का जो उपाय ढूंढते हैं, वो किस तरह से होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया इन्होंने, स्यु धर्म अविरोधी ना, धर्म के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। धर्म क्या होती है, धारणा के धर्म, जिसे शरीर का धारण हो, लाइफ का धारण होता है, उसको हम कहते हैं धर्म ना, ठीक है। मतलब धर्म अविरुद्ध होना चाहिए, मतलब क्या है कि गुड हैबिट के साथ नहीं होना चाहिए, मतलब कोड कंडक्ट के साथ नहीं होना चाहिए, एकदम बिल्कुल आपका जहाँ पर बोले कि नहीं ये सही है, आचरण प्रॉपर हो ना, वही वही चीजों को आपको फॉलो करना चाहिए, धर्म का विरुद्ध नहीं होना चाहिए ना, जो आपके रूल्स के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रखा है मैंने कि जो भी आप कमाने का कोई भी वित्तीय उपाय आप ढूंढते हैं, तो चोरी चकारी क्या हुआ, धर्म विरुद्ध हो गया, डकैती करना धर्म विरुद्ध हो गया, किसी से भ्रष्टाचारी जो आप करते हैं वो भी क्या है, धर्म के विरुद्ध है ना, रूल्स के विरुद्ध है, तो ये धर्म नहीं है आपका, चोरी करना धर्म नहीं है, ठीक है। भ्रष्टाचारी करना, किसी से रिश्वत लेना, यह धर्म नहीं है। तो किसी से भी यदि आप धर्म पूर्वक वृत्ति उपाय का ही सेवन करना चाहिए। इससे फायदा क्या है, समम अध्ययनम च एव सुखम एव समस्ते। इससे क्या होती है, वह वेद जो मनुष्य शांत रहते हुए वेदों का अध्ययन करता है वह सुख को प्राप्त करता है, और धर्म अविरोधी चीजों को में से ही वो कमाता है, तो उससे वो सुख प्राप्त होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने बता रखी है, ठीक है ना। तो कभी भी आपको धर्म विरुद्ध नहीं कमाना चाहिए और वेद आदि का अध्ययन करना चाहिए, इससे आपको सुख की प्राप्ति होती है। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है स्वस्थ वृद्धि के लिए, आपको डेली रूटीन में आपको दो चीजें जरूर फॉलो करिए। सवेरे सवेरे यहाँ तक इन्होंने बोला कि यहाँ तक आपको दिनचर्या फॉलो करनी है, दिनचर्या फॉलो करने के बाद में आप अब कहाँ निकल गए हैं, कमाने के लिए निकल गए बाहर। बाहर आपको कमाना भी किस तरह से है, तो उन्होंने बता रखा है, भैया देखो जा रहे हो आप कमाने के लिए, लेकिन आपको जैसे भी कमाना, लेकिन वो धर्म का विरोधी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चोरी मत करना, डकैती मत करना, कम करप्शन मत करना, ठीक है। और कोशिश नहीं करना है कि इसके अलावा भी उन्होंने बोला है कि जो अध्ययन वगैरह हमेशा करते रहे, मतलब हमेशा कभी भी आप आयुर्वेद का ही अध्ययन करो, ये भी एक वेद ही है। तो जो अपने धर्म ग्रंथ है उनका आपको हमेशा
अध्ययन करना चाहिए, इससे आपको सुख की प्राप्ति होती है ना। आप पैसा तो जरूर प्राप्त कर लोगे लेकिन वहां पे सुख नहीं होगा ना। अर्थ तो जरूर आपका मान लीजिए तुरंत चोरी डकैती इस तरह से बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया, लेकिन वहां पे सुख को आप प्राप्त नहीं कर पाओगे। लेकिन धर्म अविरोधी मतलब धर्म अविरोधी होगा, धर्म विरुद्ध नहीं होगा, तो आपको सुख की प्राप्ति होगी, वही आरोग्यता है, ठीक है ना, वही आपका हेल्थ है, ध्यान दीजिए। साइकोलॉजिकल स्पिरिचुअल ये सब भी हेल्थ की प्राप्ति होगी। इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो आप इसको बार बार रिवाइज करिए,